सारी दुनिया से कटा हुआ एक गांव था। वहाँ कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। उस गांव के अंदर एक भोलू नामक गधा रहता था। तो एक दिन गधा ने विचार किया कि क्यों ना इस गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा जाए। तो वो सुबह ही भोर होते ही जंगल में निकल गया। कभी किधर को जाए, कभी किधर को जाए, क्योंकि दिशा तो कोई थी नहीं। ऐसे करते करते उसने जंगल पार कर लिया। जंगल पार करके वो निकल गया। लेकिन थोड़ा समय हुआ तो बार पूरे गांव में चर्चा हो गई, भोलू गधा भाग निकल गया, भोलू गधा गांव से निकल गया, उसने जंगल पार कर लिया, वो सुखी हो गया, क्या आनंद कर रहा होगा। घर घर में चर्चा होने लगी। वहीं एक कुत्तों का झुंड था। कुत्तों के झुंड ने विचार किया, यार भोलू गधा निकल के जा सकता है यहां से, तो क्यों ना हम भी यहां से निकल के जाएं। तो दूसरे दिन भोर हुई, कुत्तों का झुंड निकला। जिस रास्ते से भोलू गधा गया था, बस उसी रास्ते पे निकल लिए, गधे की गंध लेते लेते। फिर तो क्या था, कुत्ते भी पार हो गए। धीरे धीरे करके सारे जानवर जाने लगे। थोड़ा और समय गया तो इंसान भी उस मार्ग पे जाने लगे, क्योंकि मार्ग जानवरों के जाने से पगडंडी बन गई थी, और उस पगडंडी को पकड़ते पकड़ते सब जाने लगे। तो वो गांव शहर कस्बों से मार जुड़ गया, आबादी से जुड़ गया, लोग आने लगे, जाने लगे, थोड़ी आबादी बढ़ गई। तो सरकार ने विचार किया कि उसके लिए एक रोड का आयोजन किया जाए ताकि वो शहर सिटी से जुड़ जाए। गांव को शहर सिटी से जोड़ने के लिए सरकार ने वहां पे इंजीनियरों का एक दल भेजा। अब वो इंजीनियरों का दल वहां पहुंचा तो गांव वाले बोले कि भाई आप आए हो, अच्छी बात है, लेकिन आप एक काम करो, वो पगडंडी बनी हुई है, उस पगडंडी पे ही रोड बना दो ना। पहले तो इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराए। फिर इंजीनियरों के चीफ ने गांव वालों से पूछा कि भाई आप खाली इतना बता सकते हो कि वो पगडंडी बनाई किसने है। तो उसमें एक बुजुर्ग था, तो वो बोला कि मेरे याद में तो ऐसा है कि वो पगडंडी भोलू गधा ने बनाई है, क्योंकि सबसे पहले गांव छोड़ करके भोलू गधा ही गया था, उसके बाद में बाकी के जानवर गए, ऐसे चलते रहे तो वो पगडंडी बन गई। तब इंजीनियर ने बताया कि अगर उस पगडंडी पे रोड बनाया जाए तो बहुत लंबा बनता है और कठिनाइयों से बनता है। इससे अच्छा जो सीधा रास्ता बनाया जाए तो 4 गुना कम बनेगा, आपको जल्दी शहर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो प्रथा चली आ रही है एक दूसरे के मार्ग पर चलने की, क्या वो तो कलेक्टर बन गया, तू भी पढ़ ले, तू भी कलेक्टर बन जाएगा, क्योंकि उस जीवन में रुचि तो रहती नहीं है। और जिस जीवन में रुचि नहीं है, जिस कार्य के अंदर रुचि नहीं है, वो कार्य नहीं करना चाहिए। देखा देख एक दूसरे की, क्या फलाना भाई तुम्हारे इतना गया वहां और इतना कर लिया, वो इतने आगे पहुंच गया, तुम भी पहुंच जाओ। क्योंकि वो इंजीनियर ने भी बताया था गांव वालों को कि आप गधे के रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए आपको कठिनाइयां आती हैं और लंबा सफर तय करना पड़ता है। अगर तुम लोगों में से किसी ने कोशिश की होती अलग से रास्ता ढूंढने की, तो रास्ता भी छोटा होता,
आपको आनंद भी आता चलने में, क्योंकि थोड़ी सी सफर में आप जंगल पार कर लेते। तो उसी हिसाब से मनुष्य जीवन है। हम बच्चों को देते क्या है? एक दूसरे को दिखाते हैं कि देख वो उस रास्ते पे गया, तू भी उसी रास्ते पे जा। पर वो भोलू वाला रास्ता पकड़े क्यों? आपको जिस जीवन के अंदर, जिस काम के अंदर आपको रुचि हो, आनंद आता हो, आपको वही करना चाहिए। क्योंकि छोटा सा तो जीवन दिया है भगवान ने, और इसको भी हम दूसरों के बताए हुए मार्ग पर ले जाएं तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। बल्कि वो कहते हैं रोते झिझकते ही अपनी जिंदगी काट देंगे, तो उससे फायदा क्या है? अरे जीवन तो हर कोई भोग लेता है, हर कोई जी लेता है, लेकिन आनंद में जीवन जीने के लिए किसी और के बताए हुए मार्ग पर ना चल करके स्वयं की अंतरात्मा जिस मार्ग में चलने के लिए आनंदित होती हो, वही मार्ग मनुष्य को पकड़ना चाहिए, ना कि दूसरे के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरे के मार्ग पर चल चल करके वो क्या है कि जीवन एक नर्क जैसा बन जाता है। क्योंकि आनंद है आपको किसी और चीज में और आप कर रहे हो किसी और काम को, तो उससे जीवन में कोई आनंदित नहीं होते, आनंद नहीं आता। इससे तो आपको जो पसंद हो वो कार्य कीजिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। नहीं तो पूरा जीवन दुखी में दुखी 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 में ही रह जाते हैं। उसका कारण कि जब बच्चा होता है तब माँ बाप बोलते हैं, उस मार्ग पे चलना पड़ता है, और जब जवान हो जाता है तो घरवाली बोलती है तो उस मार्ग पे चलना पड़ता है, और जब बुढ़े हो जाते तो अपने बच्चे जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पे चलना पड़ता है। हमारा स्वयं का मार्ग है कहाँ? जब हमारा स्वयं का ही मार्ग नहीं है तो उस जीवन में कहाँ आनंद आता है? इसलिए स्वयं का मार्ग बनाओ, ना कि भोलू गधा के मार्ग पर चलो। एक मास्टर जी थे, उनको एक चिट्ठी आई। मास्टर जी को एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, सादर प्रणाम मास्टर जी, मैं ये चिट्ठी पोस्टमैन से लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका एक समय पे विद्यार्थी रहा करता था, लेकिन आप कभी तो आते कभी ना आते। आपका मूड होता तो आप पढ़ाते, नहीं तो नहीं पढ़ाते, आकर के बैठ जाते। आपने हमको पढ़ाया नहीं, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। मेरे पिताजी थे, उनको बड़ा गर्व था कि मेरे बच्चे को पढ़ा देंगे तो कम से कम कल से मेरी तरह उसको मजदूरी ना करनी पड़े, धूप में बदन ना तपाना पड़े, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल भेजा। और मेरे को भी थोड़ी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन क्या करूं, आपने पढ़ाया नहीं। आज मेरी भी वही परिस्थिति है कि मैं गरीबी का दिन गुजार रहा हूं। जैसे मेरे पिताजी मेहनत किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, कभी खाना मिला तो मिला, नहीं तो भूखे सो गए, वही परिस्थिति मेरी है। कृपा करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप गुरु की पदवी पे बैठे हो, आप बच्चों का जीवन सुधारने के लिए बैठे हो, तो कृपा करके हमारा जीवन सुधारो, आने वाली पीढ़ी को सुधारो। कहने का तात्पर्य कि एक ही मार्ग पकड़ के चलने से जीवन नहीं सुधरता जब तक गुरु ना प्राप्त हो। अब गुरु जब आपको मार्ग बताएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, तो आपके जीवन में आनंद भी आएगा।
का प्रसंग चलते हुए मुझे एक बात याद आई कि एक दिन गुरु शिष्य दोनों बैठे हुए और गुरु से शिष्य ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, मैंने सुना है जीवन 3 प्रकार का होता है। मैंने सुना है जीवन 3 प्रकार का होता है। एक तो जी रहे हैं, एक तो जीवन जीना है, दूसरा जीवन अध्यात्म जीवन है और तीसरा जीवन आनंदमय जीवन है। तो गुरुजी मुझे इसको समझाओ कि एक तो जीवन जीना किसे बोलते हैं और जीवन आनंद में जीवन कैसे जीते हैं और अध्यात्म में जीवन कैसे जीते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि जीवन वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। जब तक आपको कोई ना मिले तब तक तो आप जीवन जी रहे हो, और जब आपके जीवन में कोई आ जाता है जिसको आप मानते हो और वो आपको बताए जिस मार्ग पर चलने के लिए, तो वो जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि आपकी रुचि के हिसाब से वो जीवन चलता है। और जब आपके जीवन के अंदर गुरु आ जाता है और वो आपको जो मार्ग देता है वो आध्यात्म जीवन होता है। उस जीवन पर चलने से आनंद भी मिलता है, जीवन जिया भी जाता है और प्रभु के चरण में प्रभु को चरणों को पाया भी जाता है। इसलिए 3 प्रकार से जीवन जिया जाता है। फिर भी शिष्य समझा नहीं, तो गुरुजी समझ गए कि उसको अभी समझ में नहीं आया है, तो उन्होंने फिर से उसको समझाया कि आप एक विचार कीजिए कि एक गुरु के 3 शिष्य थे। अब गुरुजी के 3 शिष्य थे तो तीनों की दीक्षा पूरी हो गई, तो तीनों बोले कि गुरुजी आप खाली आज हमारी शिक्षा पूरी हुई है, अब आप हमें खाली इतना बताइए कि आपको गुरु दीक्षा में क्या दिया है, दक्षिणा में क्या दिया जाए। आप हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तो गुरुजी बोले कि रहने दो ना भाई, आप लोग पढ़ते हो रहते हो, वो गुरु दक्षिणा ही है हमारी। फिर भी शिष्य नहीं माने, थोड़ी जिद की। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, आप हो ना 1 बोरी भर के सूखे पत्ते लेकर के आओ। तो शिष्यों ने थोड़ा विचार किया। शिष्यों ने थोड़ा विचार किया कि पत्ते मांगे हैं, पत्ते तो हम अभी जाकर के 1 घंटे में भर के ले आएंगे, जंगल में जाएंगे भर लाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तीनों शिष्य वहां से निकले और जंगल में पहुंचे। तो वहां पे तो बहुत ढूंढा, तो उनको 1 मुट्ठी जितने पत्ते मिले, ज्यादा मिले ही नहीं। सोच रहे थे यार पत्ते तो है ही नहीं यहाँ। इतने में सामने से एक किसान आ रहा था। उस किसान से उन्होंने पूछा कि भैया हमें 1 बोरी भर के पत्ते चाहिए, आप दे दो। तो किसान ने बोला कि भाई मैं दे तो देता, लेकिन मैंने तो उसको जला दिया, बर्तन में काम ले लिया, रसोई बनाने की बर्तन में उसको काम ले लिया, इसलिए मेरे पास तो पत्ते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सेठ के यहाँ भेजता हूँ, शायद वो आपको पत्ते दे दे। तो वो तीनों वहां से गए नगर सेठ के पास में, उससे पूछा कि भैया हमें थोड़ा पत्ते चाहिए, 1 बोरी भर के पत्ते दे दो। तो सेठ ने बोला आप थोड़ी देर पहले आते तो दे देता, मैंने अभी अभी उनको बेच दिया, व्यापार कर लिया, अभी तो मेरे पास में नहीं है। लेकिन सेठ को थोड़ी दया आई और सेठ ने बोला कि एक काम करो, गांव के अंदर एक बूढ़ी माई है,
उसके यहाँ पत्ते आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के ला सकते हो। तो तीनों जने वहां बूढ़ी माई के पास में गए और जाकर के बूढ़ी माई को देखा तो उसने अलग अलग पत्ते रखे हुए थे और वो कूट रही थी उन पत्तों को। तो माई से पूछा, माई तुम क्या कर रही हो आप? तो माई ने जवाब दिया, मैं इनकी दवा बना रही हूँ, अलग अलग करके उनकी दवा बना रही हूँ, वो रोग में काम आते हैं। तो वो सामने वाला जब पहुंचे गुरुजी के पास में, बोले कि गुरुजी वो पत्ते तो हमको नहीं मिले। और जिस शिष्य ने वो प्रश्न किया था उसकी थोड़ी समझ में बैठा कि हर चीज का अलग अलग उपयोग है, चीज एक ही है, उपयोग अलग अलग है। तो गुरुजी ने कहा, आपकी समझ में बैठा कि जब पत्ते के इतने उपयोग हो सकते हैं तो जीवन का उपयोग कितना होगा। एक खाली गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक वो भी जीवन है। और एक जीवन व्यापार की लाइन में लेके चले गए, जैसे नगर सेठ ने पत्ते को बेच दिया कि इस शरीर से जितना हो रहा है उतना कर लिया, एक अध्यात्म शरीर के लिए है। ऐसे ही प्रकार 3 प्रकार से जीवन जिया जाता है।